आज हम संबंध यानी कि रिलेशन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th क्लास की पहली एक्सरसाइज यानी कि 1.1 के पहले का जो 5वां भाग है वो ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर आपको इस तरीके से दिए हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी के समुच्चय में यानी कि जो सेट है आपका ए अगर आप लेते हो तो वो है क्या, किसी पर्टिकुलर टाइम में नगर के निवासियों का समुच्चय है, नगर के निवासी हैं इसमें, और आर आपके इस तरीके से हैं। अब वो कह रहा है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो 5 क्वेश्चन आपको इसमें दिए हैं इस ए समुच्चय के लिए वो सतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं, या तीनों है या कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन को करते हैं। इसमें आपका आर दिया हुआ है, देखो आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसके लिए सबसे हम सतुल्य की कंडीशन देखते हैं। सतुल्य के लिए आपको याद होगा, इसके लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि x कोमा वाई अगर r को बिलोंग करता है तो x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि x कोमा वाई है, यहाँ पर a नहीं ले रहे, x कोमा वाई ले रहे, और x और y क्या हैं आपके, x और y नगर के निवासी हैं। अब देखिए x कोमा वाई r को बिलोंग कर लेंगे, सतुल्य के लिए क्या चाहिए, दोनों एक जैसे चाहिए। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं x कोमा x r को बिलोंग करेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी साथ में कि जो दोनों एलिमेंट हैं आर में, दोनों एलिमेंट हैं वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो एक्स और एक्स तो एक ही इंसान है, एक ही पर्सन है, तो वो एक ही स्थान पर कार्य करेगा। इसका मतलब यह है कि यह संबंध आपका सतुल्य संबंध है। अब देखिए इसका इसी में आप दूसरा देखते हैं, सममित। सममित के लिए हमें चाहिए होता है कि ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अभी यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो वाई कॉमा एक्स भी आर को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए जब एक्स कॉमा वाई को बिलोंग कर रहा है तब तो एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये तो क्वेश्चन में उसने खुद से दिया है। अब देखिए अगर हमें सममित चाहिए तो y और x भी r को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखो अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो y और x भी क्या करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ संबंध आपका सममित भी है। तीसरा इसी प्रश्न के लिए संक्रामक, इसके लिए आपने पढ़ा था कि अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करता है, b कॉमा सी आर को बिलोंग करता है, तो फर्स्ट और ये लास्ट यानी कि a कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक्स वाई लेना है जो कि क्या है, किसी नगर के निवासी हैं और एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है, y कॉमा जेड हम यहाँ पे ले लेंगे, आर को बिलोंग करेगा। लेकिन इनमें कंडीशन क्या है कि x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। y कॉमा जेड अगर आर को बिलोंग करे मतलब वो दोनों भी एक ही जगह पर कार्य करते हैं। अब देखो x और y एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, y और z भी कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, और जब एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो ये z आर को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब आपका दिया हुआ संबंध संक्रामक भी है। अब प्रश्न का बी पोर्शन करते हैं। इसमें भी आपको वही चीज बतानी कि सतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। सतुल्य कंडीशन आप देख रहे हैं कि x कॉमा वाई, ये बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह यहाँ पे x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहाँ पर x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सतुल्य के लिए आपको चाहिए कि x और x एक ही मोहल्ले में रहने चाहिए।
अब देखिए जब x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो x और x तो एक ही पर्सन है, तो इसलिए ये भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। इसका मतलब संबंध क्या होगा आपका, स्वतुल्य होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों के अगर x, x R को बिलोंग कर रहा है। इसमें दूसरा सममित, इसके लिए आपको चाहिए कि अगर x और y R को बिलोंग कर रहे हैं तो y और x भी R को बिलोंग करना चाहिए। अभी करेंगे या नहीं करेंगे देखते हैं। x और y R को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो अगर x और y एक ही मोहल्ले में रहेंगे तो y और x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। और अगर y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं इसका मतलब ये R को बिलोंग कर रहा है, x, y को बिलोंग कर रहा है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि y और x भी R को बिलोंग कर रहा है, यानी कि आपका दिया हुआ संबंध सम्मित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। इसके लिए x और y R को बिलोंग कर रहे हैं, y और z ले लेते हैं R को बिलोंग कर रहे हैं। देखिए x और y R को बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। y और z R को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखिए x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, y और z, इसका मतलब हुआ कि x और z भी क्या करेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे, और एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वो क्या करेंगे, इस R को बिलोंग करेंगे, यानी कि आपका संबंध जो है संक्रामक है। अब इसके सी पार्ट पे आते हैं। देखिए सी के लिए वही तीनों कंडीशनें आपको चेक करनी है। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए इसमें कंडीशन क्या दी है, देखिए कि x और y तो R को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ये लेते हैं कि x और x R को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हुआ कि x से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी इंसान खुद से ही लंबा हो। देखिए x और y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान खुद से लंबा नहीं हो सकता, यानी कि ये संबंध जो है स्वतुल्य नहीं है। बात करते हैं सममित की। सममित के लिए भी अगर x, y को बिलोंग कर रहा है तो y, x भी R को बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए x, y का मतलब क्या है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। x क्या है, y से बड़ा है, लंबा है, ये कह रहा हूं। तो जब x y से लंबा है तो क्या y x से लंबा हो सकता है, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो x y से लंबा होगा तो y x से लंबा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, एक ही कंडीशन पॉसिबल। अगर हम पहली को लेते हैं कि x y से बड़ा है यानी कि लंबा है, तो y x से लंबा नहीं हो सकता, यानी कि ये संबंध आपका सममित नहीं है। ऐसे ही संक्रामक को चेक करते हैं। देखिए एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहे हैं और वाई जेड ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई से लंबा है 7 सेंटीमीटर, वाई जेड से लंबा है 7 सेंटीमीटर। तो अब एक्स और जेड के लिए क्या कंडीशन बनेगी, देखिए एक्स जो है वो अभी से एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इस के अकॉर्डिंग वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से, तो एक्स भी क्या जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं, क्योंकि वाई एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर का क्या डिफरेंस है, वाई और जेड में 7 का, तो एक्स और जेड में कितने का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा। यानी कि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है कि एक्स और जेड में भी क्या है 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि आपका ये संबंध संक्रामक भी नहीं है। अब इसका डी वाला पोर्शन देखिए, एक्स कॉमा वाई संबंध किस तरीके से दिया है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो इसके लिए स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, एक्स और एक्स आर को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक्स एक्स की पत्नी है, क्योंकि कंडीशन में आपको समझ में दिया है कि एक्स कॉमा वाई यानी कि एक्स वाई की पत्नी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स की पत्नी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये स्वतुल्य नहीं है।
सममित के लिए x, y R को बिलोंग कर रहा है, ये तो y, x भी R को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन संबंध के हिसाब से देखिए x y की पत्नी है तो y तो x का पति हुआ, लेकिन अगर हम y, x भी R को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब कि y भी x की पत्नी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि संबंध संक्रामक भी नहीं है, सममित सॉरी। अब आइए संक्रामक की बात करते हैं। x, y R को बिलोंग कर रहा है, y, z भी R को बिलोंग कर रहा है, तो हमें दिखाना है कि x, z भी R को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर x और z में कोई इस तरीके का रिलेशन नहीं बन सकता ना कि ये भी पॉसिबल नहीं, इसलिए ये संबंध संक्रामक भी नहीं है। देखिए अब इसका लास्ट पोर्शन ई को हम देखेंगे। यहाँ पे आपको जो संबंध समझाया गया वो है कि x, y R को बिलोंग करे और x y का पिता है। अब देखिए अगर हम स्वतुल्य के लिए x R को बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि x का पिता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब संबंध स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए x, y अगर R को बिलोंग करता है तो y, x भी R को बिलोंग करना चाहिए। x y का पिता है तो y x का पुत्र होगा, ना कि पिता, यानी कि इसकी जो रिवर्स कंडीशन है पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब संबंध सममित भी नहीं है। संक्रामक में x, y R को बिलोंग कर रहा है, मीन्स कि x y का पिता है, y, z R को बिलोंग कर रहा है, यानी कि y z का पिता है, तो x और z में इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि संबंध संक्रामक भी नहीं है।